पांव धुआते ये कछु कछु को रिश्वक भी रहते महाराज हर को खूब हाथ पांव दबा बारे आवे। एक महाराज उतरे मंच से सो जजमान से बोले यार तना गोड़े में सकती के जजमान है तो खपाटी के लौकाय का गार मचाता रहे 3 फुट के कमरा पे धरे काय में हार गए है भुंसरा से पलका पे सो रहे गाड़ी में आवरते बैठ गए। महाराज बोले तो तना हाथ ही मसक दे यार के लोग काय का भीटे उठाता रहे काय में फिरा रहा है हाथ। जजमान के लौकाओ तो गरो दबाए दे रहा है वही से नर आता रहा है 2-3 घंटा सुखाओ सुखारो मस्के दे थे। कबीरदास जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं भैया। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। कोनो संत मिले तो व्यर्थ की बातें मत करो, उनसे जा पूछ ले कि भजन कैसे हुई है। दुनिया की अच्छा एक जने ठाणे होके बता दे तुम्हारे कोनो रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगा आवाज नु कि काय मंदिर जात हो आर के नहीं जात, काय रामायण पढ़ रहा है के नहीं पढ़ रहा है, काय माला करत हो के नहीं। वे तो जाई फोन लगा के पूछत काय ढरोई हो गई मोटरें कसी गई काय सब ये तो सोई कु गई में गड़े होते बताओ। अच्छा भजन की वो पूछे जो भजन कर रहा हुई है, जो जहां है वो तई की चर्चा कर है। यही से कबीरदास जी कह रहे कि सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। जैसे कोनो महात्मा सो रहा हो जगा दे तुम्हें पाप नहीं लग है। हाँ महात्मा सो रहा हो जगा दे तुम्हें पाप नहीं लग सका, पुण्य लग है बाबा जी को जगाए को। काहे अब मान के चलो महाराज उठ 6 बजे तुमने जगा दो 5 बजे, अभी का कर है उठ के 2 लोटा पानी डाल के माला कर भी बैठ जाए तो 1 घंटा को भजन तुमाओ कहाओ, काश तुमने जगाओ है वे तो 6 बजे उठते। तो साधु भजन करने वाला सो रहा हो तो जगा दो, अको 3 जने सो रहे हो तो सोन दियो बिल्कुल। चाहे तुम ठंड में ठुटरा तरज्जो उन 3 जनों ने जगा जो कौन कौन खो। सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले शेर। अब जंगल में शेर सो रहा हो तुम न करो वो तुम कर जो हम तो जगा के ये है तुम बचो। फिर शराबी दारूखोर कहूं घरे सो रहा हो कोनो पिया थोरू की लगी हो नींद तो हल्ला न कर दो अपनी पल्ली उड़ा दे। 10 बजे नो सूत रही एक पगुआ के बच जी का ऐसे मोट के तो बदे है कलारी को सो जब नो वो सो है जो नो घर कोई पैसा बच रहा हो सो को तो सोन दे। शेर शराबी और सांप जे जितने सो में उतना ही अच्छो है। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े और सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसः श्रोतायादिसूया परा। परीक्षित मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः, भगवान की कथा सुने, भगवान को कीर्तन करे और भगवान को स्मरण करे। सुखदेव जी उठ के चलन लगे। परीक्षित जी बोले गुरु जी कहां जा रहा है? बोले हम आओ समय होगा हम चले। परीक्षित जी बोले कि आपने मरवे वारे को कौन सुनेंगे हम बताओ पहलो। सुखदेव जी बोले भगवान की कथा। तो परीक्षित बोले हम हैं मरवे वारे और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सो कह तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने तो हमें फंसा ला अपनी बात में। बोले बिल्कुल आप हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले सुने हैं। परीक्षित जी बोले तो सुनो, एक बात भर बता दे, क्या 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए?
अच्छा रे, अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी होती। तुम अच्छे डॉक्टर के हाथ दिखावे जज्जो, वो हाथ पकड़ के आधी बीमारी दूर कर दे तुम्हारी। तुम अच्छे डॉक्टर के भर जज्जो, हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे। अब ने जो हम आए थे जाले एक गोली, अब तो बिल्कुल ठीक हो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मन गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दिया हमें कच नहीं है। अच्छी डॉक्टर की क्वालिटी। वो कोनो कोनो डॉक्टर वो बगल के स्टूल पे बैठा रखे, वो हाथ पकड़ के 3 बेर कह देवे ओ ओ ओ ये को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तरीका स्टूल पे मार जी का इतने सीरियस है घर नो जाने पे है का। अच्छा कहूँ डॉक्टर कुछ कह बने और हाथ पकड़ के 2-3 बेर अपन देख लिए अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। ये समझो अब कोरोना लगो तो वादे तो रही से ये मार गए। हाउ मेरे 14 दिन आ रहे क्वारंटाइन रहो, गौशाला में रहे पूरे कोरोना भर फिर गए घरे। तो अब मैंने कहा पता यार मुतकी आए गौशाला में हम फिरते रहे, अब हमें कछ हुए घर की तो बच ही जाए। मेरे 14 दिन तो रहा ऊपर के कमरा में, रोटी उतंगी ऐसी डारी रे कुत्तों कहीं दूर हो, घर के लेकर नहीं आए। हम तो सत्य कर ब्यास गद्दी बहुत चित्त पटकाओ कोरोना के बाद दुनिया से, को नहीं दादा न घर के आए। भी तो ये आरती की चिल्लर को हमारे जा रहा है कि जी कमा कमा पोटरियां ले जा रहा है, हमने देख ला है दादा। हमारा तो बिल्कुल चित्त पट चुको है दुनिया से, हमें तो सबसे विश्वास उठगाओ भगवान के अलावा को नहीं है दुनिया में, बिल्कुल आत्मा की जानी हो। अब हमने तो भोग लाओ है सब। ये 14 दिन बाद हमने करे, हमारे एक मित्र हैं गांव में, उनने फोन लगाओ कई महाराज जी कहाँ हो। हमने कहा हम तो 14 दिन से गांव में। बोले दिखाने नन्या, हमने करी नन्या छत पे तक नहीं करी। ये उनके संगे हम आधा घंटा बैठी रहे, बैठी बैठी घरे तो आ ही नहीं पाया। उनको फोन आ गया कई गुरुजी कल चेक करा लीजिए। हम कहा कल हमने करा तो हमारी रिपोर्ट आ गई कोरोना की। अरे मैंने कहा देखो यार भा भाई, अरे मुरो तुरंत घरों पे आन लगो। आओ तुरंत ही थूक गुटके में तकलीफ होने लगी, तुरंत छाती पर आन लगी, बुखार सुबह और पूरा शरीर तप गाओ। अब हम चित्तने लगे न पिताजी से कह पाए ना बिना राज होते के गाय का घुमाते। पूरी रात हमने सब सोच ली। अच्छा ईमानदारी बतजो, आदमी पता है कोरोना में का सोचा तो रात में इतने में मोड़ी को ब्याह हो जाए, अगर हम मर जाए हैं तो फिर मोड़ा जो करने लगे। पूरी सोच ली आदमी ने को मारे भेगी तक। बताओ अच्छा गलत करें या सही सोचा तो आदमी डरो डरो नींद ने लगाती रे। और ये टीवी और ये को उन्हें देख लाई दाता। मैंने तो डेस्क कटवा दी थी घर की ना, मैंने कहा ऊसा ही मार जाए हमारे घर के देना भाई टीवी देखा तभी। सवेरे हमने सोची 5 बजे नींद आने लगी रे। और ये हमने कहीं ऐसे में तो रे हम मार जाए, हम मानने हो जाए तो मार जाए। पूरी रात नहीं सो पाए। इरे मुरो घरों में ठगाओ सब होगा उन्हें हम दवाई को चेक अब जी बैठे तो वो तो दर्द दहशत खराब होते। आदि बीमारी तो आदमी की दहशत में होती। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित तुम 7 दिन की बात कह रहे हैं, हम 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके घरे भगा दें। आप परीक्षित को दम बन गई कि हम 7 दिन भर्ती हो रहे जी, 1.5 घंटा की कह रहे। पर परीक्षित इलाज तो हम कर रहे हैं, तुम्हें परहेज करने पर है। डॉक्टर परहेज बताओ थे का परहेज के चिंता न करो राजन, बस एक ही परहेज करियो कि चिंता न करियो। तो जो सबसे बड़ी बात है कि चिंता करो ही नहीं। कई बार हमने देखो सियाने सियाने मोड़ी मोड़ डांटा था, पता है क्या कहते खा ले अवे जे देना हम हैं जो ना हमने ने फिर पर है घर को पता का हो रहा। अच्छा तुम तो साध में आरी को मुड़ा तुम मर जाओ तो कछु नहीं हो जाए घरे। ये मैंने पढ़ो यदि हमारी बात पे विश्वास नहीं हुए कि तुम्हारी बात का हो जाए तो तुम मार के देख ली, तुम पता पड़ जाए।
पहले किराने को सामान आउ तो थैला में जब तुम जिंदा हते, तुम मरो और अगर 11वें दिन ट्राली भर के शक्कर और तेल ले आए तो हमारा नाव बदल दियो 13 को। तुम्हें में लगे कि हमने ने सुखा हो घर है, ट्राली भर के आउ थे 13 को सामान, इसे में बिल्कुल नहीं रहो कि हमने हुंजे तो का हुज्जे, वो तो जो होने वही हुज्जे, तुम बिल्कुल मैंने पढ़ो। अपनी गति ऐसी भाई कि एक छिपकुली चिपकी थी सेल्फ में, उसे कौन ने कही उतर आओ, बकल हट हम उतर हैं सो जे छत न गिर पर, बजान रही थी हम अहिया साध हैं जो पूरो छत, बस छिपकुली अपने बैठे अपन जाना था हमने हुंजे सो घरे का हुज्जे, कच्छू ने हुज्जे सब अच्छो हुज्जे। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जे, तुम मरो मारो काय को लगे हो तुम। जे बड़े रसगुल्ला बनवाता आदमी 13 में, बाप को कबो मिठाई नहीं खुआई, अब पूरे दारू खोरों को जोर के 13 करा रहा है। बताओ, जैसे आजकल या श्राद्ध होने लगी, जो नियम है श्राद्ध को, जो आजकल आदमी ने तमाशो मचा लो, कई वो बाप को पटा पे बैठा रहे हैं, पितर मिला रहे, सो जितने दारू खोर हते रिश्तेदार सब बुला लाए, इनको खुआए से बाप पटा पे बैठे, अब बैठो ही हुज्जे तो नरक में गिरे है, बाप को पानी नहीं दो, जी रसगुल्ला कई 6 आइटम बनवाए अपन ने तो 6, जिगत में बाप मताई की सेवा करो, जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। जिंदा में बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो छत पे चढ़े हैं कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धरे, पोस पोस कब गया तुम्हारे बाप। एक आदमी रे कौआ को सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं हमारे पापा पियते सुन को मिल जाए, ऐसी सिगरेट पी रहा है तुम्हारे बाप तो जाके। माँ बाप की सेवा करो जिंदा में, मरबे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो कोई दुख न होए। अब वास्तव में पानी भी उन्हीं को लगत है जिनने जिगत में सेवा करी है। 6 महीना से बाप से बेर बांधे, अब मूड़ मुड़वा के पिंडा है पार रहे, बाप बेर बने बने मर गओ। इतनी सेवा करो बहु दद्दा की के जरूरत ही न पड़े आखिरी में। कथा सुनी उच्च कबीरदास जी की, श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु के बहुत प्रिय से सते कबीरदास जी एक दिन कराए दिन लगे, रामानंदाचार्य जी बोले के कबीर अरे कहूं से गज्जा को दूध तो ले आओ। बोले काय? बोले हमें अपने पितरों को पिंडा खीर बना खुआऊं। कबीरदास जी ने लाई तबिल गया और दूध ले वे चले गए। 6 बजे के गए, 11 बज गए, लौटे ही रामानंदाचार्य जी ने सोची जो गाँव कहाँ हो जी यार दूध ले वे। पीछे पीछे ढूंढत ढूंढत वे भी पहुंचे। सो कबीरदास जी रोड पे बैठे, गज्जा मारी डरी, वो के मौके धरे चारों और तबिलिया लाई बैठे। रामानंदाचार्य जी बोले काय कबीर दूध नहीं ले आए? और ये बोले गुरु जी गज्जा मर गई, हम चारों तो काट ले आए हैं, हमने धरदा हम सोच रहे चल ले वे फिर दूध देती सो हम लेके आ जाते। रामानंदाचार्य जी बोले का रे जब मर गई तो वह कैसे खे है चारों? कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चित्त नहीं चढ़ रही कि जो न अब मरी जे की लाश धरी बात तो चारों नहीं चल रही, और जो 15 साल पहले मर गए उनको तुम खीलना फिर रहा है। बताओ, एक होने बैठे रहो रे भैया के बहुत दद्दा मार हैं जब सेवा कर हैं जिगत में करो। एक होने बैठे रहो कि जब बाप मर जे है सो फिर यूरिया की बोरी में खारी धर के बरभान ले जे। एक आध बेर जिगत में सपरा ले आओ बाप को। एक हो बैठे के मर जे सो यूरिया की बोरी में ले जे। एक आध बार जिंदा में लावा सपरा ले आओ कि थैलिया में धर के फूल लेके जे हो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाय ने का कर है गंगा जी उन हाड़ों को। जिगत में माँ बाप की सेवा करो, जिगत में तीरथ कराओ। जिंदा में कहूं बेचारे डुकरा को बरभान नहीं लुआ गए, मर गए सो पूरे रिश्तेदारों को धर के पुणी और आम को अचार कई कलेबा बांध लियो ताई कल ले अभी।
फिर 1000 है तुम खारी शराबे। अब तुम्हारे सोई बच्चा सब जने सपर और एक एक बेर एक होने बैठे रहो के मोड़ा ले जे कौने ले गाओ। तुम तो एक आध बेर जिज्ञाता में इलाहाबाद चले जा कहू के काय का जो जिज्ञात में फूल लेके जा रहा है अपने खुदाई के डुबकी मार के भागे आओ के ले गंगा मैया मोड़ा ले आए चाय ने ले आए हम तो खुदाई आ गए जो आए सार्थकता। और आज के समय में तो जा हालत है अब खारी को तक ठिकाना नहीं। देखो सांची घटना बता रहे ना उन्हें ले हम एक आदमी मर गओ ब्याह गद्दी पे बैठे एक शब्द झूठो नहीं है ना हमेशा ने बताया तुम्हारी रिश्तेदारी भाई तुमने रगड़ दी तो यारी जो तो हेलीकॉप्टर से जा रहा हो। एक आदमी मर गया रे बार दाओ पूरे रिश्तेदार पहुंचे खारी उठावे वो तो खारी नहीं रे सब रिश्तेदार ढूंढने लगे घर के खारी को भल लेगा जो तनक दूर एक दरे में एक बाबा बैठे थे कले बिल्कुल ने घबराओ जाधारी पूरे रिश्तेदार पहुंचे बोले कहा दादा कहाँ है बोली जे धरी 3 बोरी कहले तुमने कहा भल लाई कह लगे उसने 6000 चाहे थे 3 साल हो गए जब वो नहीं दे अब घर के दे हैं कहा तुम 6000 दे दे 3 बोरी उठा ले कहूँ ऐसी दिक्कत बन गई। फिर इस रद्दा हलो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जियत में माँ बाप की सेवा करो अन्य कर हो सो फिर घबराओ ने कल जो गया है जिन्हें मका भाई हुज्जे सो मकाई कटी हुज्जे जिन्हें उर्दा बाई मसूर मूंग जो कछु सो बोई न करो हुज्जे ऐसो नहीं भाव के बोनी करी हो मका की और काटो हो सोयाबीन काटो को उन्हें ऐसे का जने ठाणे हो जा कि बोनी करी थी मका की फिर सोयाबीन कटवाओ जब भी अपन बोनी या कर रहा है तुमने एक मका को बीज बाउज्जे पूरा भुंटा ने करो हुज्जे भगवान को लेते नहीं है तुम जो जमीन में दे हो ईश्वर को वो कई गुना करके लौटा उठे। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो तुम आओ मोड़ा उचट के मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो माए बे आज के अमिल ने। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहुआ के सांप कैसी थुतरी ने को चरे तुम्हारी अच्छी नहीं मेरे को सांप कैसी थुतरी को चरे तुम्हारी बहू तुम्हारी तो करेंगे कह रहे गुरु जी और कहते खुश हो गई हमारी मत आई यार नहीं अच्छी कही बेटा ऐसी तो कोई नहीं सेवा करो सास ससुर की सेवा करो जे आए भगवान जे शंकर जी आए जे दुर्गा आए इन्हीं चरणों में सब कछु है। पुत्र के लाने जब तक माँ बाप जिंदा है कौन तीरथ नहीं बनो दुनिया को। जौन लड़का ने एक बार अपने माँ बाप के चरण धोके चरणामृत पी लो वो के दुनिया के पूरे तीरथ हो गए। और जौन पत्नी ने पति के चरण धोके चरणामृत पी लो वो के सब तीरथ हो गए। इसका लगी भी पाँव नहीं परो चाहे घर बाय के उठा दे हाथ एक जनी के हम रोज पाँव पर तुम्हारे उठा दे हाथ नहीं परत ये भी कह रहे गुरु जी वो तो जाको रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ हाउस सुबह साल में एक बार पाँव पर लेत वो दिन लगत के अपनी भी घरे तनक इज्जत है। अच्छा वो दिन भी पता है कैसे पाँव पर कहीं आप अंदर आ रहा है कहीं का है कहीं हमें पाँव पन्ने हैं तो सबके सामने पल लियो तो का दिक्कत है घर बार वाई। एक बात और सुन लो ध्यान से पतिव्रता नारी को सुहागन नारी को पति के अलावा किसी को छू के पांव पड़ने का अधिकार नहीं है किसी भी पुरुष को चाहे गुरुजी हो चाहे बाबा जी हो
चाहे कौन महाराज जी हो, जब भी किसी को प्रणाम करो, पंडित जी को, संत जी को, गुरु जी को, महात्मा जी को, दूर से जमीन के पांव पर ले, पर स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुहागन नारी को पति के अलावा सिर्फ पति के पांव पे हाथ रख के प्रणाम करे, बाकी जिसको भी प्रणाम करे दूर से जमीन में जाके माथा टेक दो, उतना ही फल मिलेगा तुम्हें प्रणाम करने का।